एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने सोचा चलो इंडिया को शर्मिंदा करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत वो अब देश नहीं रहा जो चुप रहता था। आज हम करेंगे उसका रिप्लाई तो ज़रूर मिलेगा जो हैली को सुनना चाहिए था। बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालविया ने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया कि नॉर्वे के अपने पीएम जोनास घर स्टोर ने भी उसे ब्रीफिंग में कोई सवाल नहीं लिया, तो फिर सिर्फ मोदी पर निशाना क्यों? यह एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। दोनों नेताओं ने स्टेटमेंट दिए और निकल गए। यह डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, दुनिया के हर देशों में होता है, लेकिन हैली को ड्रामा करना चाहिए था, सच नहीं। हैली का बैकग्राउंड देखा जाए तो हैली का एक्स अकाउंट इवेंट से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वेरीफाई हुआ था। उनके फॉलोअर्स इवेंट से पहले सिर्फ 1000 से भी कम थे। उनकी पास्ट राइटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की शार्प क्रिटिसाइजेशन थी। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि उन्होंने चाइना और जीपिंग को फेवरेबल लाइट में दिखाया था। इस एक क्लिप के बाद उनके फॉलोअर्स 24 घंटे में 24,000 के पार हो गए। सवाल ये है कि क्या ये जर्नलिज्म था या वायरल होने का मौका? आज की दुनिया में तो यही हो रहा है कि मोदी को या इंडिया को बदनाम करो और अपने आप को फेमस कर लो। इंडिया का मीडिया का सच। बिजनेसमैन मोहनदास पाई ने एक्स पर जवाब दिया, इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर है, 460 से प्लस टीवी चैनल्स है जो रोज़ सरकार की आलोचना करते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीबी जॉर्ज ने भी यही कहा, भारत में हर रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती ही रहती है। यहाँ कितनी स्टोरीज़ है आप जानते हो क्या? हैली जी जो देश 140 करोड़ लोगों को मैनेज करता है, उसकी मीडिया को आप नॉर्वे जैसे 54 लाख की आबादी वाले देश के इंडेक्स से जज नहीं कर सकते। यहाँ पे 54 लाख की जो पॉपुलेशन जो बताई जा रही है, ये छोटे से कस्बे से भी कहीं जगह पे तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो आप ये नहीं बता सकते कि इंडिया को 140 करोड़ लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या फिर आपको मीडिया की आज़ादी नहीं है। प्रेस फ्रीडम और इंडेक्स का सर्च। हैली बार बार बोलती रही कि इंडिया 157 पे है, लेकिन यह इंडेक्स कौन बताएगा? कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, एक पेरिस बेस्ड एनजीओ, सीबी जॉर्ज ने कहा, क्रिटिक्स अक्सर इग्नोरेंट एनजीओस की रिपोर्ट के आधार पर इंडिया को जज करते हैं, बिना वो देश की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। इसी इंडेक्स में इंडिया पैलेस्टाइन और क्यूबा के साथ है, लेकिन इंडिया में कोई जर्नलिस्ट जेल में नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि उसने सरकार की आलोचना की है। क्या क्यूबा में ऐसा हो सकता है? नॉर्वे का अपना घर साफ नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ 2015 में नॉर्वे का ब्लास्फेमी लॉ की एक पूरी कहानी है। एक इंडियन यूज़र्स ने हैली को जवाब दिया, नॉर्वे ने अपना ब्लैशेप लॉ 2015 में हटाया और हमें फ्री स्पीच का लेक्चर दे रहा है। ब्लैशेप लॉ क्या था वो समझते। नॉर्वे के जनरल पिनल कोड की धारा 142 के तहत यह लॉ 1902 से लागू था, यानी नॉर्वे के सॉवरनिटी नेशन बनने में 1905 से भी पहले से इस लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली किसी धर्म का अपमान करे या उसकी आस्था को कंटेम्प्ट या तिरस्कार के तौर पे दिखाए तो उसे जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। आखिरी बार ये लॉ और पिनल का इस्तेमाल 1912 में जर्नलिस्ट आल्फ्रेड ओल्सनेल को क्रिश्चियनिटी की आलोचना करने पे फाइन लगा था। यह इस लॉ के तहत आखिरी सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन था। 1933 में राइटर अर्नल्फ ओवरलैंड पर क्रिश्चियनिटी द 10th प्लेग नामक स्पीच के लिए मुकदमा चला, लेकिन वो एक्विट हो गया।
1933 के बाद से इस लॉ के तहत एक भी सक्सेसफुल कन्विक्शन नहीं हुई। हटाया कब और क्यों गया? 2009 में नॉर्वे की पार्लियामेंट ने इस लॉ को हटाने के लिए वोट किया, लेकिन टेक्निकल कारणों से यह लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पुलिस और प्रोसिक्यूटर के कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट नहीं हुए थे। जनवरी 2015 में पेरिस में चार्ली हेब्डो मैसेकर्स हुआ, जहां रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने एक सैटिरिकल मैगजीन के जर्नलिस्ट को मार डाला। इसके बाद नॉर्वे में रिन्यूड प्रेशर आया। फरवरी 2015 में कंजर्वेटिव एमपी एंडर्स बी व्रेप और प्रोग्रेस पार्टी के एमपी जन एर्लिड एलिंगसन ने एक मोशन लाया। उन्होंने कहा यह लॉ एक गलत सिग्नल देता है कि रिलीजियस एक्सप्रेशन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यह फ्री स्पीच के खिलाफ है और सोसाइटी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मई 2015 में नॉर्वे ने ऑफिशियली इस लॉ को अपना पिनल कोड से हटा दिया, यानी अब नॉर्वे में धर्म का मजाक बनाया जा सकता है और उसका मजाक उड़ाना लीगल भी हो सकता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से इसे स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ किया जा सकता है? नॉर्वे प्रेस फ्रीडम का नंबर 1 देश है, लेकिन 2015 तक उनके अपने देश में एक ऐसा लॉ था जो फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता था। इसे पार्लियामेंट ने 2009 में ही वोट आउट कर दिया था, लेकिन टेक्निकल कारणों से 6 साल तक सिस्टम में बना रहा। जब नॉर्वे हमें फ्री स्पीच की लेक्चर देता है तो यह याद दिलाना ज़रूरी है कि उनका अपना घर भी पूरी तरह से साफ होने में 2015 तक का वक्त लगा। अमित मालविया जी का सीधा और साफ जवाब था, हेली ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंडिया नहीं देखना चाहती। इंडिया अब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक देश है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इंडिया नॉर्वे के साथ फ्री डील का एग्रीमेंट कर चुका है। इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने दुनिया को बचाया है। यह वो इंडिया नहीं जिसे आप 157 कर डिसमिस कर सको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियली रिप्लाई सीबी जॉर्ज ओस्लो नॉर्वे में दिया कि इंडियन एम्बेसी की प्रेस ब्रीफिंग में यह जवाब आया कि भारत की मीडिया बड़ी है। भारत में हर रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। यहाँ कितनी स्टोरीज़ है आप जानते हो क्या? 2000 प्लस न्यूज़पेपर है, 460 प्लस से ज़्यादा टीवी चैनल्स है। आलोचना सिलेक्टिव्स है। क्रिटिक्स अक्सर इग्नोरेंट एनजीओस की रिपोर्ट के आधार पर इंडिया को जज करते हैं, बिना पूरी तस्वीर को समझे। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया के 140 करोड़ लोगों का दुनिया पे सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां फ्री और फेयर इलेक्शन से सरकार बदलती है। हेली ने ब्रीफिंग में कई बार इंटरप्ट किया, बीच में वो बाहर भी चली गई। बाद में एक्स पर लिखा, उन्होंने कोविड एफर्ट और योगा की बात की, पर ह्यूमन राइट पर स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। हेली लिंग ने अपने आप को सोचा था कि एक सवाल से पूरी दुनिया में इंडिया को शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। आपको रेसिस्ट कार्टून ने नॉर्वे को शर्मिंदा किया। आपके वायरल मूवमेंट ने इंडिया को और मजबूत बना दिया और आपके 24,000 फॉलोअर्स जो कल तक 1000 में भी नहीं थे, वो बता दे कि असली मकसद जर्नलिज्म नहीं था या फेम था। भारत बोलता है हमें आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे 140 करोड़ लोग हमारी असली फ्रीडम है।